हाय, नमस्ते और आपका स्वागत है आज की रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है और आज की रीडिंग एक मिक्स होगी ओरेकल मैसेजेस और टैरोट कार्ड रीडिंग की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एरीज, आज हम शुरू करते हैं आपके पहले ओरेकल कार्ड से। ये कार्ड है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशंस वाले डेक से और ये मैसेजेस लव और करियर दोनों के लिए हैं। जो रेजोनेट करे वो लीजिए और जो ना करे उसे फोर्स मत कीजिए। आपका पहला मैसेज है सोलेसिस ऑफ बैलेंस। ये कहता है लव और करियर दोनों में इक्विलिब्रियम यानी संतुलन ढूंढिए। अपने अंदर के स्केल को बैलेंस कीजिए। दिल और दिमाग दोनों से फैसले लीजिए। अगर आप किसी डिसीजन में कंफ्यूज्ड है तो ये मैसेज कह रहा है कि दिल और दिमाग दोनों की सुननी ज़रूरी है। इसके साथ ही आता है हारमोनीज कॉल। ये कह रहा है इक्वालिटी को अपनाइए, जस्टिस का साथ दीजिए, ओपन माइंड रखिए क्योंकि जवाब अपने आप सामने आएंगे जब वक्त सही होगा। दूसरा ओरेकल मैसेज है द वांड। ये कहता है कि अपनी एनर्जी को अपने सच्चे डिज़ायर्स की तरफ डायरेक्ट कीजिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आपको थोड़ा मेडिटेट करना होगा, अपने दिल की सुननी होगी। दिमाग क्या कह रहा है उसे रीज़न करके दिल के साथ मैच कीजिए। तीसरा मैसेज है द हीलर। इस मैसेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा छोटी सी गाइड बुक से। चलिए शुरू करते हैं। कई लोग हीलर का काम अपना गिफ्ट मानते हैं, पर ये पावर हम सब के अंदर होती है। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है अपने असली रूप को याद करना, वापस जाना उस लाइफ फोर्स के पास जिसे हम भटक जाते हैं। संस्कृत में एक वर्ड है जो है अविद्या। इसका मतलब है भूल जाना और ये माना जाता है कि सारी सफरिंग और इलनेस का सबसे बड़ा बेस वही है। हीलर का मिशन होता है इस भूल को ठीक करना, इग्नोरेंस और डिनायल के पर्दे हटाना, ताकि हम उस रोशनी तक पहुंच सके जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। हीलिंग का प्रोसेस सीधा नहीं होता। ये एक ऐसा चक्र है जो हमेशा अपने ओरिजिन पर वापस ले आता है, जैसे ओरोबरोस। सिंपल भाषा में ये मैसेज कह रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी होगी और नए तरीके से देखना होगा। हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं और उस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है और ये हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव होंगे। अब चलते हैं आपके टैरेट कार्ड्स की तरफ। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि आप किसी पुरानी चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं, शायद कोई रिलेशनशिप या कोई लॉस। जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं हैं उनके बारे में सोच सोच के आप थक गए हैं और आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो चली गई हैं। उनके जगह उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो अभी भी आपके पास है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है पास्ट हो, कोई पुरानी सोच हो या जॉब या रिश्ता जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है। लेटिंग गो ज़रूरी है ताकि नए रास्ते खुल सके। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये बताता है कि ऑप्शंस आपके आसपास है पर आप उन्हें देख नहीं रहे। ध्यान रहे, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हर ऑफर का अपॉर्चुनिटी को थोड़ा रिसर्च करके ही चूज़ करें। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये ड्रीमी ऑफर्स का सिग्नल देता है। कुछ प्रपोजल्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे पर ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल रहें। और फिर आते हैं हम द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी पे। ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबल फेज़ आने वाला है। आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूरे फैमिली का भी ध्यान रखने लायक पोजीशन में आएंगे, पर उसके लिए आपको हर चीज़ में बैलेंस बनाना होगा। ज़िंदगी के किसी भी एक पहलू पर ज़्यादा झुकना या चिपक जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। डिसबैलेंस होने लगेगा और उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के दूसरे एरियाज में भी दिखेगी। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बस उन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए जो चली गई हैं,
उन पे ध्यान दीजिए जो अभी भी हैं, जो आपको आगे ले जाएंगे। ऑप्शंस बहुत है, बस आपको उन्हें क्लियरली देखना और वाइजली चूज करना होगा। और याद रखिए, अपने आप को हील करना, दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना और अपनी एनर्जी को अपने ट्रू डिज़ायर्स की तरफ ले जाना, ये सभी मैसेजेस आज आपके लिए थे। तो अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।